भारत माता की। आज नगीना लोकसभा के, या आप साइलेंट हो जाओ, बात मत करो। नगीना लोकसभा के, नगीना विधानसभा के इस कार्यालय के उद्घाटन के मौके पर आज सुबह आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आशीर्वाद से, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी का आशीर्वाद आज हमें देखने के लिए मिला। मैं आप सबके चरणों में नमन करता हूं और जो आशीर्वाद आज प्रधानमंत्री जी का मिला है उसके लिए उनके चरणों में नमन करता हूं। मंच पर उपस्थित इस विधानसभा के प्रभारी, जो कि पिछली बार भी प्रभारी थे और इस बार भी पार्टी ने उन्हीं को मौका दिया है, ऐसे बड़े भाई आदरणीय गिरीश चंद जी, हमारे कर्णी भाई साहब का आशीर्वाद तो मुझे मेरठ में ही मिल गया था, आदरणीय कर्णेश जी और हमारे भाई अनूप वाल्मीकि जी, हमारी संयोजक रजनी कालरा जी, चारों हमारे मंडल के अध्यक्ष, हमारे विधायक सीनियर भाई सतीश गौतम जी, मंच पर उपस्थित हमारे रवि जी, फूल सिंह जी और मेरे सामने बैठे सभी माताएं, बहनें, भाइयों, मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे आप सबका आशीर्वाद मिला है। मैं आदरणीय जयंत जी का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। भाइयों, आज का कार्यक्रम बहुत सफल कार्यक्रम, नजीबाबाद में भी मैं अभी था, लोगों में देखते ही उत्साह बनता है। और जैसे भाई गिरीश चंद जी ने कहा कि इस बार समीकरण कुछ और हैं, निश्चित रूप से हम लोग मेहनत कर रहे हैं सब, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का तो इतना आशीर्वाद मिला हम लोगों को कि जिस दिन बनारस से उनकी घोषणा हुई कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बनारस से चुनाव लड़ेंगे, उसी दिन आपके भाई की घोषणा तीसरे नंबर से नगीना से। ये हम सब का सौभाग्य है कि कहीं ना कहीं मोदी जी की नजर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नजर इस नगीना लोकसभा पे है। कल आदरणीय जयंत जी चांदपुर में आ रहे हैं, हम सबको वहां भी व्यवस्था में चलना है और उनके मार्गदर्शन हम सबको मिलेगा। निश्चित रूप से इस बार लोकदल का गठबंधन हमारे साथ है तो हमें ताकत मिली है, और जब ताकत मिली है तो परिणाम भी बदलेंगे। मेरा तो आप सबसे निवेदन है कि भावना तो बहुत अच्छी है हम सबकी, लेकिन वोट परसेंटेज हमें बढ़ाना है। मैं तो नूरपुर में प्रोग्राम हुआ तो बहुत भव्य प्रोग्राम हुआ और उन्होंने देखते ही बनता था कि इस बार 1.5 लाख का उन्होंने कि 1.5 लाख वोट हमें हासिल करना है, और उनके पास समीकरण भी हैं। ऐसे ही धामपुर में भाई अशोक राणा जी ने प्रोग्राम करा तो वहां के लोगों ने भी यही कहा कि भाई इस बार 1.5 लाख, और नेटौर में भी मेरी पत्नी भी घूम रही, मैं भी घूम रहा हूं, तो कम से कम वहां भी 1-1.25 लाख से ऊपर तो मिनिमम है। पिछले बार हमने अपने लोकदल के जोड़ लिए तो वहां भी हम 1.5 लाख पहुंचेंगे। अब नगीना नजियाबाद में भी दोनों में आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, आप सब मेहनत करेंगे तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो नगीना लोकसभा को भी आगे बढ़ने से रोक। और भगवान का आशीर्वाद हमारे साथ है। नाम मेरा ओम पे है, कार्य भी मैं ओम को देखते हुए ही करता हूं। मैं कभी दो भाइयों को लड़ाता नहीं हूं,
कभी किसी का प्लॉट जमीन नहीं कब्जाता हूँ। कोई किसी तरह की भी बड़ी से बड़ी समस्या आ जाए, भगवान हमारी मदद कर देते हैं। आज मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हमें ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ जो भरोसा मोदी जी ने हम पे जताया है, आज ये प्रण लेकर के जाना है। 15 दिन की मेहनत है माँ, खाना भी मिलेगा। यहाँ पर कार्यालय बहुत अच्छी जगह बनाया है, इसके लिए प्रमोद जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी पूरे हमारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बात वही है कि हम लोग इस चीज का आज प्रण लेकर के जाएंगे यहीं से कि कोई भी निगेटिव बात नहीं करेगा। पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसका हमें नहीं, वो बात भूल जाओ। इतिहास हमेशा भूल गया। अब हमें वर्तमान और भविष्य की योजना बनानी है, और वर्तमान ये कहता है कि परिस्थिति हमारे अनुकूल है, सुनहरा मौका है। बस हमें भविष्य के लिए मेहनत करनी है। और मेहनत क्या है भविष्य के लिए कि आने वाले 19 तारीख को ज्यादा से ज्यादा, जैसे अनूप जी ने कहा कि हर बूथ पे वोट बढ़ाने, तो निश्चित रूप से बढ़ाने हैं, तभी हम लोग वो जो आंकड़ा हमने ले रखा है तब तक पहुंचेंगे। नहीं तो देखिए आज मशीन का युग है, तकनीकी जमाना है, जो देता है वो फिर मांगता भी है, वो कहता है, हक से कहता है कि भाई मुझे ये चाहिए, फिर उसमें कोई भी इफेक्ट बट नहीं होता है। तो आप लोग मेहनत से जुड़ जाइए आज। और ये नगीना नजीबाबाद तो मैं देख करके आ रहा हूँ, नगीना को भी आप लोगों को देखा है, आपके जोश खरोश में कोई कमी नहीं है किसी भी बात की। इस बार हम लोग ताकत के साथ जीतेंगे। लेकिन मेरा एक ही कहना है बार बार कि कोई भी व्यक्ति हो वो निगेटिव बात की चर्चा करते हुए ना पाया जाए। 15 दिन का हमारा कार्यालय है, अगर कोई कमी भी रहती है तो हम लोग आपस में बैठ करके बात करेंगे। और लोकदल से हमारा समझौता है, तो लोकदल के कार्यकर्ताओं को पूरा सम्मान मिलना चाहिए। हमें एक बार कुर्सी ना मिले, लेकिन लोकदल वालों को पहले कुर्सी देने का। आप सबसे मेरा ये निवेदन है कि आदरणीय मुख्य हमारे प्रधानमंत्री जी का मेरठ भी प्रोग्राम लगा है, उसमें भी आदरणीय जयंत जी को बुलाया गया है। तो हमें मिल करके काम करना है, टीम वर्क बना करके काम करना है। और भाई साहब के पास में, त्रिपाठी जी के पास में इतना लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है। अब हम लोगों को इसको इम्प्लीमेंट करना है ग्राउंड के ऊपर, और ग्राउंड पे ही युद्ध लड़ा जाता है, ग्राउंड के ऊपर ही मेहनत करी जाती है। हम लोग यहाँ बहुत सारी योजनाएं बना लें। आज सुबह हमारी बैठक हुई, कल रात को, परसों रात को हमारी बैठक हुई थी कि 27 तारीख को हमारी ये काम होंगे। तो आज हमने सुबह ही सारी जगह गाड़ियों की व्यवस्था हो गई है, सारी जगह ऑफिस खुल गए हैं, सारी जगह खाने की व्यवस्था हो गई है, और जो भी कमी रहेगी उनको भी शीघ्र से शीघ्र पूरा किया जाएगा। लेकिन चर्चा का विषय न करते हुए हमें एक बात पे ध्यान रखना है कि हमारा बूथ कैसे जीतेगा, और किसी की बातों में नहीं आना है। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता उस विषय पे नहीं जाना है। मेरा बूथ सबसे मजबूत, मुझे अपने बूथ की चिंता करनी है। जैसे आज भाई साहब ने कहा है, उप मुख्यमंत्री जी केशव जी ने, कि हमें अपने बूथ को जिताना है और अपने बूथ पे हम लोग रहे। ऐसे भाग दौड़ करने से नहीं, ये लोकसभा का चुनाव है। आप आज यहाँ बैठे हो, कल दूसरी जगह जाके बैठ जाओ, परसों तीसरी जगह जाके बैठ जाओ। ये सारी चीजें सब देखते हैं। ये संगठन बीजेपी का बहुत मजबूत संगठन है। मैं कहाँ पे स्टैंड बोल रहा हूँ ये जानकारी भी नीचे से लेकर के प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व के पास पहुंच रही होगी। इससे आप लगा लीजिए, आप ये ना सोचिए कि हम जो है कहीं भी घूमते रहेंगे और हमारे को कोई देखेगा नहीं। हर जगह भगवान की नजर है। अगर कोई भी नहीं देखता है तो ईश्वर हमें देखता है। तो हम भगवान को साक्षी मान करते हुए आज ये व्रत लेकर के जाएंगे कि हम ये 15 दिन, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि तुम 12 घंटे मेहनत करोगे, मैं 14 घंटे मेहनत करूंगा। तुम 14 घंटे मेहनत करोगे, मैं 16 घंटे मेहनत करूंगा। आप लोग मिलकर के दिन रात 15 दिन की बात है, ताकत लगा दो और नगीना में एक बार फिर से कमल खिला दो। मेरा यही आप लोगों से आग्रह है कि 19 तारीख का दिन होगा, चुनाव चिन्ह हमारा कमल होगा।
पहले मतदान होगा और फिर जलपान होगा। और आज भाषण कुछ भी नहीं दिया मैंने, ना भाषण की बात आई है। मैं अपने घर में आया हूँ। नगीना मेरी जन्मभूमि है, नगीना मेरी मातृभूमि है, और नगीना जन्मभूमि मातृभूमि है तो मेरी और आपकी दोनों की है। तो हम जब मिल करके काम करेंगे, मैं तो आपको पहले से ही बोलता हूँ, एक नगीने के भाई को बुला लीजिए, एक मेरे को लिटा दीजिए, दोनों का खून चेक कर लीजिए, दोनों का एकदम मिल जाएगा, एकदम मिल जाएगा। और जो बाहर से प्रत्याशी आए हैं इनका भी चेक करवा लीजिए। अगर कोई झंडा डंडा खाता है, अपनी दुकान मकान किराए पर देता है, उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। मेरे पास ना है कि मेरे पैसे दिलवा दो, मैं नहीं करूंगा उसकी जिम्मेदारी। मैं हर चीज पर निगाह रखूंगा। टेक्निकल आदमी हूँ और 3 बार से लगातार विधायक हूँ। कोई मेरे सामने किसी भी बात को छुपा नहीं सकता है। हर चीज पे नजर होगी और फिर उस चीज का ध्यान भी रखा जाएगा जब जीत होगी। जीतने के बाद में ये नहीं होगा कि तुमने सप्पा ही सप्पा कर दिया, ऐसा नहीं होगा। जो ज्यादा मेहनत करेंगे, जो अपनी विधानसभा को ज्यादा जिता करके भेजेंगे, तो मैं भी उनके साथ तन मन धन से खड़ा हूँगा। और अगर फोटो खिंचाया और काम पे चल दिए, वो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मेहनत करनी है, दिन रात एक कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय मंत्री बैठे हुए हैं यहाँ पे, हमारा संगठन प्रदेश का हो, केंद्र का हो। अभी भाई साहब ने एक बात कही थी कि ओम कुमार जी का टिकट क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है। आज कोई कुर्ते पे दाग नहीं है। निश्चित रूप से आपको पहले क्या होता था, आधा घंटा 1 घंटा तो इन्हीं बात में लग जाता था, फिर तू बैठ भैया, तू बैठ भैया। आपके तो नहीं करना पड़ रहा ना ये, आपके तो मोदी जी ने कह दिया ना, आपके मन का प्रत्याशी दिया ना, आपने कहा था स्थानीय चाहिए तो स्थानीय मिल गया। अब तो काम करना है मिल करके हमें। और गांव देहात में तो अनूप जी मेरे साथ घूमे हैं, ये चारों मंडल अध्यक्ष घूमे हैं। आप 75% में हो, 75% में हो आप गांव में। इसीलिए हमने मुस्लिम समाज में भी जाके वोट मांगना है और कहना है उनसे कि झंडा डंडा सोच समझ के लगाना। फिर बाद में ये नहीं कहना प्रमोद जी कि इसको माफ कर दो, कोई बात नहीं, वो नहीं चलेगा। बिल्कुल कट्टर आदमी हूँ इस मामले में, जो देता है तो लेता है और जो नहीं देगा तो नहीं देगा। आपको सिर्फ मेहनत करनी है। हर चीज पे भगवान की नजर है। एक गरीब का बेटा अगर जमीन से उठकर यहाँ तक आ सकता है तो ये बिना भगवान के नहीं आ सकता, उसकी मर्जी के बिना नहीं आ सकता। अरे 3 बार विधायक और 14 सीधे ही टिकट, चौथा सीधे ही टिकट। आज भी हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, ये इस मान सम्मान की रक्षा करनी पड़ेगी आपको नगीना के लोगों को, क्योंकि नगीना मेरी जन्मभूमि है। अगर नगीना में किसी भी तरह की कमी रह गई तो मैं भी अपने आप को माफ नहीं करूंगा और आप भी अपने आप को माफ नहीं करेंगे। तो मेरा इससे निवेदन है, आज ही दिमाग से वो बात निकाल दीजिए, गलत फितूर निकाल दीजिए। अगर कोई इधर की उधर करता है वो भी भगवान से डर जाए, ये भी सुन लीजिए आज ही। अगर कोई इधर की उधर करता है तो भगवान से डर जाए वो लोग, क्योंकि उनका पूरा हिसाब ऊपर वाला लेगा। मोदी जी की हर चीज पे नजर है। हमारे योगी जी 24 घंटे भाग रहे हैं समाज के लिए, प्रदेश के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए। और अगर हम किसी तरह की गुस्ताखी करते हैं तो हमें उसका फल भगवान देगा। इसलिए किसी को भी इस तरह की कार्यकलाप नहीं करने हैं जो अपने आप को शर्मिंदा होना पड़े। अरे हम भारतीय जनता पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, हमारे खून में श्री राम दौड़ते हैं, भगवान दौड़ते हैं। और आज रामलला 550 वर्ष को आए हैं हमारे बीच में। मेरी दादी गीत गाया करती थी, मेरी दादी गीत गाया करती थी, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, और रामा जाने कब आएंगे। आज भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए हैं, हमारे मोदी जी ने प्राण प्रतिष्ठा की है। ये हम सबको शपथ लेनी है। अगर हम श्री राम को अपना मानते हैं तो आज शपथ लेकर के जानिए कि हम एक एक व्यक्ति आज से लगेगा और अपने भूत को जिताने का काम करेगा। किसी भी तरह की छोटी मोटी बात होती है तो हमारे प्रभारी जी बैठे हैं, इनको बताइए। हम तन मन धन से ये बोलता जरूर गरीब का बेटा हूँ, क्योंकि भगवान की नजर, आप मेरे भगवान हो, आपके सामने झुकना ही मेरा फर्ज है, आपको मेरे को भगवान मानना ही मेरा फर्ज है। तो कहता जरूर हूँ लेकिन गरीब नहीं हूँ, ये जरूर है। मेरे फादर गरीब थे, मेरे फादर गांव में जन्मे थे, गरीब थे, लेकिन आज की स्थिति कुछ और है। आप खुल करके चुनाव लड़िए और जहां भी कोई कमी आए भाई साहब को बताइए।
से तन मन धन से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन हौसले और हिम्मत में किसी का भी कमी नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और आपसे ये विनती करता हूं, क्योंकि मुझे नोटपुर जाना है। अब हर व्यक्ति को ओम कुमार बनना है, हर बहन को शोभा रानी बनना है। मिलकर के काम करिए। आज हमने 10 दिन के अंदर में आपने देखा होगा कि चारों मंडल के अंदर, चारों लोकसभा के 20 मंडल में काम किया है और लगभग हमारी 5 टीमें काम कर रही हैं, जिसमें मैं, मेरी पत्नी, 2 भाई और मेरे ससुर साहब हर जगह जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आप सब लोग मेहनत कर रहे हो। हमें मिलकर के ये टीम वर्क बनाना है और टीम वर्क बना करके निश्चित रूप से इस बार बाबा साहब का नाम ऊंचा करना है, गुरु रविदास जी का नाम ऊंचा करना है और सभी जितने भी हमारे महासंत हुए हैं सभी का नाम ऊंचा करने का काम करना है। आप सबका मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और आप सबसे यही आश्वासन चाहता हूं कि हमें मिलकर के काम करना है, टीम वर्क बना करके काम करना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।